जम्मू कश्मीर के कुलगांव में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। रेडवानी इलाके में मोर्चे पर डटे हैं जवान। दिल्ली का कानून व्यवस्था को बदमाशों की खुली चुनौती। बाड़ा हिंदुराव इलाके में बीच सड़क पर ताबड़तोड़ फायरिंग, 2 राहगीरों की मौत। पुलिस के मुताबिक पूरी प्लानिंग के बाद हुआ हमला। कार सवार 3 लोगों को निशाना बनाने आए थे बदमाश, लेकिन निशाना चूका। पुरानी रंजिश में हमले का शक। चश्मीरों के मुताबिक सड़क पर हथियार लेकर घूम रहे बदमाशों ने बेखौफ होकर चलाई गोली। 15 से 20 राउंड फायरिंग का दावा। लीपापोती में जुटी पुलिस, कहा सिर्फ 2 राउंड चली गोलियां। दिल्ली के रोहिणी इलाके में एनकाउंटर मुठभेड़ के दौरान घायल हुआ हिस्ट्री शीटर स्नैचर। 20 से ज्यादा वारदातों में पुलिस को थी तलाश। टीम मोदी में बड़े विस्तार के बाद पहली कैबिनेट मीटिंग में बड़ा फैसला। 23,000 करोड़ के हेल्थ इमरजेंसी पैकेज का ऐलान। कोरोना को हराने के लिए सरकार ने बनाया 9 महीने का प्लान। 2,44,000 नए बेड की तैयारी। विस्तार के बाद मोदी कैबिनेट की पहली बैठक में किसानों को भरोसा। मंडियों के जरिए पहुंचेगा 1 लाख करोड़। नहीं रद्द होंगे कृषि कानून। सरकार ने एक बार फिर किया साफ, किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील। अनेक बार यह कहा है कि कानून को रिपील करने के अतिरिक्त कोई भी प्रस्ताव वो लेकर हमारे पास आए, हम उस प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। कैबिनेट बैठक के बाद प्रधानमंत्री ने ली मंत्रिमंडल की बैठक। कामकाज को लेकर हुई चर्चा। शपथ ग्रहण के बाद एक्शन में है मोदी के दिग्गज। एक के बाद एक ज्यादातर मंत्रियों ने संभाला कामकाज। कामकाज संभालने से पहले स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने भगवान को किया याद। विधि विधान से की पूजा पाठ। स्वास्थ्य मंत्री के रूप में प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा के अनुसार मैं काम करने की कोशिश करूंगा। नए कानून मंत्री किरण रिजिजू भी पहुंचे दफ्तर। नई जिम्मेदारी से पहले बौद्ध भिक्षु से लिया आशीर्वाद। बहराइच में चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के बाद राजभर के साथ ओवैसी ने गाजी मजार पर किया सजदा। बीजेपी ने महाराजा सुहेलदेव के बहाने साधा निशाना। बिहार में एनडीए के साथ तो यूपी में अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी वीआईपी। 150 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान। मोदी मंत्रिमंडल में बेटे वरुण गांधी को जगह न मिलने पर बोली मेनका गांधी। कहा गिनती में बहुत ज्यादा है सांसद, किस किस को जगह देंगे पीएम। समस्तीपुर में पशुपति पारस को कैबिनेट मंत्री बनाए जाने पर कार्यकर्ताओं ने निकाला उत्सव मार्च। होली और दिवाली एक साथ मनाई। यूपी में ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर हलचल तेज। सहारनपुर में आरओ की गाड़ी के सामने लेटी बबली चौधरी। एसपी प्रत्याशी ने कहा फोटो अटेस्ट न होने पर रद्द किया था नामांकन। सिद्धार्थनगर में पत्नी का नामांकन दाखिल करवाने पहुंचे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष मता प्रसाद पांडे के साथ धक्का मुक्की। कुछ लोगों ने गाड़ी के शीशे तोड़े, पर्चा छीनकर फाड़ दिया। अलीगढ़ में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए नामांकन के दौरान समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प। पुलिस पर पक्षपात का आरोप। लोक जनशक्ति पार्टी पर कब्जे को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में चिराग की अर्जी पर आज सुनवाई। पशुपति पारस की अगुवाई वाले गुट को एलजेपी के तौर पर मान्यता देने के लोकसभा अध्यक्ष के फैसले को चुनौती। तेज प्रताप यादव ने एलआर यानी कि लालू राबड़ी राधाकृष्ण नाम से शुरू किया अगरबत्ती का कारोबार। खुद बताई खासियत, कहा कमरे में 10 दिन तक रहेगी अगरबत्ती की सुगंध। लखनऊ में पत्नी ने पति के खिलाफ दर्ज करवाई एफआईआर। हिंदू लड़कियों को झांसा देकर धर्म परिवर्तन करवाने का आरोप। चित्रकूट पहुंचे राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय। साधु संतों को दी राम मंदिर निर्माण की जानकारी। हैक हुआ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का फेसबुक अकाउंट। ग्वालियर में दर्ज कराया गया केस। 11 जुलाई को आएगी योगी सरकार की नई जनसंख्या नीति। समुदाय आधारित जागरूकता कार्यक्रमों पर होगा फोकस। दिल्ली में पानी के संकट पर बीजेपी का हल्ला बोल। राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी। हरियाणा के सिरसा में ऊंट और रस्सियों से गाड़ी खींचकर सड़कों पर निकले किसान। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर प्रदर्शन। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर जारी है बवाल। देश के कई शहरों में सरकार के खिलाफ किसानों ने खोला मोर्चा। अमृतसर में महंगाई के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन। सड़क पर सिलेंडर रखकर लगाया जाम।
दिल्ली समेत गाजीपुर बॉर्डर पर भी महंगे पेट्रोल का विरोध, किसानों ने किया प्रदर्शन। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, बैलगाड़ी पर निकाली रैली। राजस्थान के श्रीगंगानगर में पेट्रोल और डीजल सबसे महंगा, 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 111 रुपए। यूपी के देवरिया में डेल्टा वेरिएंट की पुष्टि से हड़कंप, 40 दिन पहले हुई थी कोरोना मरीज की मौत। बेटे ने कहा मस्जिद में नमाज पढ़ने भी नहीं जाते थे अब्बू। जम्मू कश्मीर में कठुआ के सीमावर्ती गांव में बोबिया में 100% टीकाकरण का लक्ष्य पूरा, 18 से 55 साल के सभी लोगों को दी जा चुकी है वैक्सीन की पहली डोज। वैक्सीन के मामले में मध्य प्रदेश का शहडोल जिला सबसे आगे, अब तक 57,000 से ज्यादा लोगों को दी जा चुकी है वैक्सीन की पहली डोज। यूपी के अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं बहाल, लेकिन डॉक्टर को दिखाने होंगे आरटीपीसीआर टेस्ट। कोरोना जांच केंद्रों पर बढ़ी भीड़। मनाली में मास्क के बिना घूम रहे पर्यटकों पर सख्ती, केंद्र की फटकार के बाद प्रशासन ने जारी किया आदेश, पहले प्यार से मनाओ, ना माने तो कानूनी कार्रवाई करो। देश में कोरोना के 45,800 से ज्यादा नए मामले, 24 घंटे में 817 लोगों की मौत। भोपाल एम्स का खुलासा, फेफड़ों के अलावा शरीर के ब्रेन, किडनी, पैंक्रियाज पर भी असर डाल रहा है कोरोना। 21 कोरोना संक्रमित शवों के पोस्टमार्टम के बाद सामने आए नतीजे। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में युवा कांग्रेस का प्रदर्शन, सड़क पर बने जानलेवा गड्ढों में बैठकर की नारेबाजी। कानपुर में 5 डिफेंस फैक्ट्रियों के मजदूरों ने मनाया काला दिवस, 41 डिफेंस फैक्ट्रियों को 7 निगमों में बांटने वाले कानून का विरोध। छपरा के गांव में नीतीश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, नल जल योजना के तहत बनवाए गए नाले का पानी सड़क पर बहने से नाराज हैं लोग। छपरा में पति को बंधक बनाकर महिला के साथ गैंगरेप, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर पकड़े गए आरोपी। अमृतसर में बुजुर्ग से मारपीट का वीडियो वायरल, स्कूटर हटाने को लेकर दुकानदार सहित 6 लोगों ने सिख बुजुर्ग को बुरी तरह से पीटा। शिकायत दर्ज करने की जगह एक थाने से दूसरे थाने में चक्कर लगवाती रही पुलिस। पलामू में तीसरी रेलवे लाइन बिछा रही कंपनी के कैंप कार्यालय पर ताबड़तोड़ फायरिंग, एक कर्मचारी घायल। पुलिस के मुताबिक रंगदारी ना देने पर अमन साहू गैंग ने किया हमला। कोल्हापुर में मां को बेरहमी से मौत के घाट उतारने वाले युवक को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा, अदालत माना रेयरेस्ट केस। पुणे में पुलिस ने सबसे बड़े शराब के अड्डे पर मारा छापा, 1000 लीटर अवैध शराब और भट्टी नष्ट की गई। कानपुर में 5 युवकों ने हथियार लहराते हुए खुद बनाया वीडियो, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद सभी गिरफ्तार। सीमा पार से हेरोइन की तस्करी करने वाले 4 तस्करों को 5 दिन की रिमांड। बाड़मेर के बॉर्डर से एटीएस ने 22 किलो हेरोइन के साथ किया था गिरफ्तार। इंदौर में शेल्टर होम से 3 बांग्लादेशी लड़कियां फरार, पिछले 3 महीने में 10 बांग्लादेशी लड़कियों की गुमशुदगी दर्ज, जिस्म फरोशी और नशे के कारोबार से कराया जा रहा था मुक्त। छपरा में एनकाउंटर के दौरान ग्रामीण महिला घायल, एसएचओ पर गोली मारने का आरोप, गुस्साए गांव वालों ने किया प्रदर्शन, कई जगह आगजनी। हंगामे के बाद एसएचओ लाइन हाजिर, आला अधिकारियों ने कहा पुलिस की नहीं बल्कि अपराधी की गोली से घायल हुई महिला, एफआईआर दर्ज। गाजियाबाद में 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष, महिला और उसके देवर पर चाकू से हमला, दोनों की हालत गंभीर। जोधपुर में नाबालिग लड़की का अश्लील वीडियो वायरल करने पर धमकी देकर 6 महीने तक रेप का मामला, जिस युवक के साथ होनी थी शादी उसी ने बनाया हवस का शिकार। कानपुर में नदी में गिरी रोडवेज की बस, शीशा तोड़कर यात्रियों ने बचाई अपनी जान, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ हादसे का वीडियो। गाजियाबाद के वसुंधरा इलाके में केमिकल टैंकर में लगी भीषण आग से मचा हड़कंप, दर्जन भर दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद किया काबू, बैंक के पिछले हिस्से तक पहुंची लपटें। हनुमानगढ़ में खेलते खेलते नाले में गिरे 2 मासूम बालक, दोनों की मौत। समस्तीपुर में बूढ़ी गंडक के सलुइस गेट से हो रहा है तेज रिसाव, शहर में घुसा पानी। शिवती डुंगरी कटसरी में बाढ़ से हाहाकार, गंडक नदी में आए उफान से कई गांव जलमग्न, बागमती पहले ही ढा रही है कहर। दरभंगा में असर गांव में भी घुसा बाढ़ का पानी, मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़कें डूबी, एनडीआरएफ से मदद की गुहार। सीतामढ़ी में बाढ़ से त्राहिमाम मरीज को अस्पताल पहुंचाने के लिए केले के पत्तों का सहारा, प्रभारी मंत्री जमा खान ने कहा कि नाव के लिए अभी 2 दिन करने होंगे इंतजार। गोपालगंज में झोपड़ी, चूल्हा सब कुछ डूबा, मचानों पर गुजर बसर, पानी पानी हुआ शिक्षा विभाग का दफ्तर।
उत्तराखंड के देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी, चंपावत में भारी बारिश की आशंका। नैनीताल और पिथौरागढ़ में भी ऑरेंज अलर्ट जारी है। दिल्ली के रास्ते में है मानसून के बादल। मौसम विभाग का दावा, राजधानी में जल्द होगी बारिश। जो स्पेल रहेगा, जो 10 तारीख ऑनवर्ड जो रहेगा वो रहेगा, एक्टिव रहेगा, क्योंकि अभी जो ब्रेक फेज है वो खत्म है, कल से खत्म हो गया। दिल्ली में बीती रात तेज हवाओं के साथ रिमझिम फुहारों ने बदला मौसम का मिजाज। चिलचिलाती गर्मी से राहत। मुंबई में मानसून ने लोगों को किया बेहाल। भारी बारिश से कई इलाकों में जलजमाव। मुजफ्फरपुर में बाढ़ प्रभावितों के लिए जोरों पर है राहत का काम। हाईवे पर चलाया जा रहा है कम्युनिटी किचन। बिहार के छपरा में बारिश से बेहाल अस्पताल। मलेरिया दफ्तर में घुसा पानी। दार्जिलिंग में भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। करसियांग में दुकानों में घुसा पानी। सड़कों पर नजर आया सैलाब। 486 अंकों की गिरावट के साथ 52,567 अंकों पर बंद हुआ सेंसेक्स। 152 पॉइंट के नुकसान के साथ 15,728 पर निफ्टी बंद। यूआईडीएआई की चेतावनी, किसी को किराएदार या नौकरी पर रखने से पहले जरूरी है आधार वेरीफाई करना। सभी 12 नंबर नहीं होते आधार। कोरोना की वजह से मायापुर में इस साल भी नहीं निकलेगी इस्कॉन रथ यात्रा। 12 जुलाई को सुबह 4 बजे से शाम 4 बजे तक मंदिर में दाखिल होने पर सख्ती। यूपी रथ यात्रा से पहले मिनिएचर आर्टिस्ट एल ईश्वर राव की कला का नायाब नमूना माचिस की तीली से बनाई भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और भगवान बालभद्र की खूबसूरत प्रतिमाएं। दिल्ली के जेल के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सफल रही 5 साल के बच्चे की लिगामेंट सर्जरी। डॉक्टरों ने बताया बड़ी चुनौती। लिगामेंट सर्जरी कराने वाला दुनिया का सबसे कम उम्र का बच्चा है रोहित। पन्ना टाइगर रिजर्व से अच्छी खबर। दुनिया के सबसे उम्रदराज हथनी वत्सला के स्वास्थ्य में सुधार। कुछ दिन पहले छोड़ दिया था खाना पीना। छत्तीसगढ़ में महासमुंद की वेद माता गायत्री गौशाला के प्रोडक्ट्स बेचेगा अमेजॉन। पोर्टल पर खरीदे जा सकेंगे गोबर से बनने वाली 33 से ज्यादा उत्पाद। आरबीआई ने 14 बैंकों पर लगाया 14.5 करोड़ रुपए का जुर्माना। एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा समेत बाकी बैंकों पर नियमों के उल्लंघन का आरोप। खुदरा और थोक व्यापारियों को एमएसएमई के दायरे में लाने के लिए आरबीआई ने जारी किया अधिसूचना। 2 जुलाई को मंत्रालय ने जारी किया था आदेश। सोलर पैनलों की कीमतों में जल्द कमी की उम्मीद नहीं। अगले साल तक मौजूदा स्तर पर बने रह सकते हैं दाम। व्हाट्सएप पर जल्द आएगा मल्टी डिवाइस सपोर्ट का फीचर। एक साथ 4 डिवाइस में कर सकेंगे लॉगिन। अमेरिका के 36 राज्यों ने गूगल के खिलाफ दायर किया मुकदमा। एंड्रॉयड ऐप पर नियंत्रण के जरिए एंटी ट्रस्ट कानूनों के उल्लंघन का आरोप। अब प्रदूषण मुक्त होगा। नौकायन काशी में चल रहा है देश का पहला सीएनजी बोट। समस्तीपुर रेल मंडल में मनाया जा रहा है 66वां रेल सप्ताह। अच्छा काम करने वाले 202 रेल कर्मियों को किया गया सम्मानित। यूरो कप में इंग्लैंड का 55 साल का इंतजार खत्म। सेमीफाइनल में डेनमार्क को 2-1 से हराकर फाइनल में बनाई जगह। इंग्लैंड की जीत के बाद लंदन की सड़कों पर मना जश्न। संडे को इटली के साथ होगा फाइनल मुकाबला। विंबलडन मेंस सिंगल सेमीफाइनल के दावेदार तय। नोवाक जोकोविच, हुवर्ड, उर्स्कास, शापोवालब और बेरेटिनी की होगी जंग। हैती में भीषण मुठभेड़। राष्ट्रपति के 4 हत्यारों को मौत के घाट उतारा। 2 गिरफ्तार। मंगलवार की रात अमेरिकी एजेंट बताकर हैती के राष्ट्रपति के घर घुसे थे हमलावर। सुरक्षा कर्मियों को कब्जे में लेकर वारदात को दिया था अंजाम। डोनाल्ड ट्रंप ने फेसबुक, ट्विटर और गूगल के खिलाफ दर्ज कराया मुकदमा। कंपनियों पर लगाया पक्षपात का आरोप। बगदाद में रॉकेट हमले से दहला अमेरिकी दूतावास। आतंकियों ने अमेरिकी सेना के शिविर को भी बनाया निशाना। अमेरिका के शिकागो में पुलिस अधिकारियों पर गोलीबारी। एक्सप्रेसवे पर हमले में 3 ऑफिसर जख्मी। इसहाक हर्जोग बने इजराइल के 11वें राष्ट्रपति। यरूशलेम में भव्य समारोह में ली गोपनीयता की शपथ। कोर्ट के निर्देश पर दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा ने खुद को किया पुलिस के हवाले। अदालत ने सुनाई है 15 महीने की सजा। दुबई के जब अल्पोर्ट पर खड़े कंटेनर जहाज पर भीषण आग। जशपुरीदों ने विस्फोट की आवाज सुनी। न्यूयॉर्क में खास परेड का आयोजन। महामारी से उबारने में अहम भूमिका निभाने वाले लोगों को किया गया सम्मानित।
जापान के कई इलाकों में भारी बारिश से बिगड़े हालात। हिरोशिमा के बाढ़ ने लोगों को किया बेहाल।